हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने बजट 2025 से 26 के डॉक्यूमेंट से भारत के ऑफिशियल रुपी सिंबल को हटा दिया है और तमिल लेटर रू का यूज किया। और बस ये शुरू हो गया तमिलनाडु और सेंटर के बीच एक और क्लैश। अब सवाल ये है, क्या ये बस एक रीजनल प्राइड का मामला है और इसके पीछे कोई और एजेंडा है? तो ये डिसीजन सच में नेशनल यूनाइटी को चैलेंज करता है? इस वीडियो में हम ये समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इश्यू क्या है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने बजट डॉक्यूमेंट से ऑफिशियल रुपी सिंबल को हटाकर तमिल लेटर रू का यूज किया। अब ये पहली बार है जब किसी स्टेट ने ऑफिशियली नेशनल करेंसी सिंबल को रिप्लेस किया है। ये मूव एकदम अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि तमिलनाडु के पिछले बजट्स में रुपी सिंबल का यूज किया गया था। तो अभी अचानक ऐसा क्यों? जब ये न्यूज़ सामने आई तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक चेंज नहीं है बल्कि नेशनल यूनाइटी के खिलाफ एक स्टेप है। उन्होंने डीएमके से सीधा सवाल किया, अगर उन्हें रुपी सिंबल से प्रॉब्लम थी तो 2010 में जब कांग्रेस सरकार ने इसे अडॉप्ट किया था तब क्यों कुछ नहीं बोला? और आयरनी ये है कि रुपी सिंबल का डिजाइन करने वाले उदया कुमार खुद एक तमिलियन है और उनके पिताजी एक डीएम के लीडर थे। तो अब डीएम के खुद एक तमिलियन के कंट्रीब्यूशन को इरेज कर रही है। बीजेपी के तमिलनाडु प्रेसिडेंट के अनामलाई ने भी इस डिसीजन पर डीएमके को क्वेश्चन किया। उनका कहना था कि ये एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है जो रीजनल आइडेंटिटी के नाम पर खड़ी की जा रही है। इस पर डीएमके का डिफेंस ये है कि अब डीएमके का कहना है कि ये कोई नेशनल सिंबल रिजेक्ट करने का मूव नहीं है बल्कि सिर्फ तमिल आइडेंटिटी को प्रमोट करने का एक तरीका है। डीएमके स्पोक्सपर्सन ए सरावनन ने कहा कि तमिलनाडु हमेशा से अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करता आया है और ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक और एंगल है, तमिलनाडु वैसे भी हिंदी इम्पोजिशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ रहा है। तो क्या ये एक और तरीका है सेंटर को चैलेंज करने का? पॉलिटिक्स का एक एंगल हमेशा होता है और ये भी उससे अलग नहीं है। डीएमके का फोकस हमेशा द्राविडियन आइडेंटिटी पर रहा है जबकि बीजेपी एक नेशनल इंटीग्रेशन का मैसेज प्रमोट करती है। 2026 के तमिलनाडु इलेक्शंस भी नज़दीक हैं, तो ये सवाल है भी इम्पोर्टेंट है, क्या ये एक वोटर बेस कंसोलिडेट करने का मूव है? डीएमके तमिल आइडेंटिटी दिखाकर अपने वोटर बेस को स्ट्रांग बना रहे हैं जबकि बीजेपी इससे एक नेशनल यूनाइटी का मुद्दा बना रही है। अगर प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए तो तमिलनाडु गवर्नमेंट सिर्फ अपने बजट डॉक्यूमेंट में एक तमिल लेटर यूज कर रही है। करेंसी नोट्स पर रुपी सिंबल ही रहेगा। लेकिन अगर हर स्टेट अपनी आइडेंटिटी के नाम पर नेशनल सिंबल में चेंजेस करने लगे तो ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। आज तमिलनाडु ने किया, कल कोई और स्टेट अपनी रीजनल पहचान के नाम पर कुछ और रिप्लेस करे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस वजह से ये डिबेट सिर्फ एक लैंग्वेज या सिंबल का नहीं बल्कि एक लार्जर क्वेश्चन है कि भारत की यूनाइटी और डाइवर्सिटी को कैसे बैलेंस किया जाए। तो इस कंट्रोवर्सी का विनर कौन है? तमिलनाडु गवर्नमेंट अपनी द्राविडियन आइडेंटिटी को रेनफोर्स कर रही है और सेंटर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नेशनल से सिंबल्स को चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। अब पब्लिक के लिए डिसीजन है कि सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव है या ये एक लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा। आपको क्या लगता है, तमिलनाडु का मूव जस्टिफाइड है या ये एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है? अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।